Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. Today we will discuss about the polarizability. So student, in last lecture we have discussed the electric polarization. उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं सो इट गेट डिस्टॉर्टेड, वो पोलराइज्ड हो जाता है एंड हैविंग डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कहते हैं. इट वाज लाइक दिस. अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मीन जिसमें सेंटर ऑफ मास एंड पॉजिटिव, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड, राइट, इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, राइट. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर डिस्टॉर्टेड. ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा एंड हैविंग डाइपोल मोमेंट P. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट. और ये जो P डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस करेंगे, अप्लाई करेंगे, उतनी ही सेपरेशन ये बनती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अमाउंट जो होता है फोर्स का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली बढ़ता या कम होता है. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स इनके ऊपर लगेगा. तो जितने ज्यादा फोर्स लगेगी ये उतने ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती जाएंगी, यानी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ेगी. और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा. तो सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, राइट. तो इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं हाउ इजिली इट मेजर हाउ इजिली an electron cloud distorted in electric field. क्लियर. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है कितनी इजिली डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन आ जाती है, उसी को हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. तो यहां पर यह बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. या इसको हम लिख सकते हैं दैट इज P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, राइट, एंड एप्सिलॉन नॉट. इसमें हम एक कांस्टेंट साथ में लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट. ये भी फोर्स को एनहेंस करती है, या फोर्स की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंगली चेंज होगी. अगर कोई और मीडियम होगा तो ऑब्वियसली फोर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा. तो यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट E, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट called atomic or molecular polarizability. इसी को हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं. तो यहां से अल्फा निकाल लीजिए, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, राइट. इसके यूनिट्स भी हम निकाल सकते हैं. यूनिट्स क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट के यूनिट होते हैं कूलम एंड Q into 2L कूलम मीटर,
एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ई के होता है न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन कैंसल, कूलम, ये कूलम ऊपर चला जाता है, कूलम स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट, और मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। यानी इसका जो यूनिट्स हैं वो वही है जो वॉल्यूम के होते हैं। इट हैज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इट हैज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और याद रखना है इसका जो ऑर्डर होता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फॉर एटम्स, the order is from 10 raised to power minus 29 meter to 10 raised to power minus 30 meter होता है, मीटर क्यूब, right? It has the order of 10 raised to power minus 29 meter cube to 10 raised to power minus 30 meter cube होता है। So it has the unit of volume. So that is polarizability. That means how easily an electron cloud distorted in electric field. इसे हम polarizability बोलते हैं। Next हमारे पास आता है polarization vector. Next we have is the polarization vector. कैपिटल पी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। Dipole moment per unit volume, yeah, that is P is equal to P upon V, dipole moment per unit volume। अब dipole moment क्या होता है हमारे पास, हमें पता है dipole moment होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, QP, P for polarization इनटू D। साथ में चार्ज को हम लिख सकते हैं सिग्मा पी इंटू ए, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज। तो हमारे पास पी कितना हो जाएगा, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा सिग्मा पी इंटू ए इंटू डी। ए इंटू डी हमारे पास होता है वॉल्यूम, या पी को आप लिख सकते हो सिग्मा पी इंटू वी, बिकॉज ए इंटू डी एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर पी इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू वी अपॉन वी, वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास बन जाता है पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी के बराबर होता है। सो दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो चार्ज पर यूनिट एरिया हम यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा पी का, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट्स।
और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज के लिए हमारे पास AT और L स्क्वायर, सो L minus 2TA, that is the dimensional formula. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. इट्स अ न्यू टर्म. इसको हम काई ई से रिप्रेजेंट करते हैं. काई ई CHI से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज द सिंबल काई ई. एक्चुअली इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक. किसी भी डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक बिहेवियर को जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है उसे हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं. एंड इट वाज फाउंड दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पोलराइजेशन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करती है. तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से हम इसके लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, यानी दैट इज पोलराइजेशन इज P is directly proportional to reduced value of electric field epsilon naught E. या इसको हम लिख सकते हैं P is equal to chi E epsilon naught E. right? यहां पर where chi E is constant of proportionality, called electrical susceptibility. क्लियर? और यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो इसमें हमने लिया है ये काई ई को डायमेंशनलेस रखता है. एप्सिलॉन नॉट कीप काई ई डायमेंशनलेस. तो यहां से हम काई ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आ जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E. That is the formula. Chi is equal to P upon epsilon naught E. यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हो जाएगा P के लिए हमारे पास कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, अभी डिस्कस किया था हमने. एप्सिलॉन नॉट के लिए होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन कूलम इनवर्स. तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास कैंसल हो जाएंगी, यानी इट हैज़ नो यूनिट्स. इसमें कोई भी यूनिट्स नहीं होते. राइट? इट इज डायमेंशनलेस. is dimensionless. So that is electrical susceptibility, which describe the behavior of dielectric, and it is represented by chi E. इस सिंबल को हम पढ़ते हैं chi E, CHI. अब रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. रिलेशन बिटवीन chi एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रिलेशन बिटवीन काई एंड के, यानी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन. तो हमने डिस्कस किया है कि जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
वो कितनी होती है, वी नो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, दैट इज द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज ई नॉट माइनस ई पी। क्लियर? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी, या इसको लिखा जा सकता है ई प्लस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं ई प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? बिकॉज पोलराइजेशन इज इक्वल टू, पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो सिग्मा पी के बराबर होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। और p की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिए p की वैल्यू हमारे पास काई ई एप्सिलॉन नॉट ई है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस काई ई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर e हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 प्लस काई ई, या इसको लिख सकते हो आप ई नॉट अपॉन ई। यहाँ पर राइट हैंड साइड की e को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो मेरे पास बन जाता है 1 प्लस काई ई। एंड हमें पता है ई नॉट अपॉन ई, रेशो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है k, या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं k इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई। दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल susceptibility, because k is equal to E naught upon E. E naught upon E. Clear, students? So I hope you all understand these topics. Thank you. Have a nice day.